लूसी, हम यहाँ 3 दिन तक रहेंगे और अपना सारा 2 नंबर माल बेचकर फिर दूसरे जंगल चले जाएंगे। पति जी, अब कोई लालची पक्षी मिल जाए और जल्दी जल्दी हमारा सारा 2 नंबर माल बिक जाए। चलो हम अपना काम शुरू करते हैं। फिर कबूतर और कबूतरी जो जंगल जंगल फिरकर कॉस्मेटिक्स का सामान बेचते थे, जंगल में निकल जाते हैं। शैम्पू शैम्पू लो, शैम्पू, मेकअप का सामान लो और साथ में रंग गोरा करने वाली क्रीम फ्री में लो। जल्दी आओ जल्दी पाओ, सेल सेल, सारे माल पर सेल लगाई हुई है आज। वो दोनों ऐसे जंगल में आवाज लगाते हैं। रुको कबूतरी, देखूं तो कैसा सामान है आपके पास। बुलबुल बहन, बहुत सस्ता सामान है, आधी कीमत में ही दे रहे हैं, हमने सेल लगाई है, सेल। ये क्रीम तो जादू है, 2 दिन लगाने से रंग दूध की तरह सफेद हो जाता है। कबूतरी बहन, कितने में दे रही हो आप ये रंग गोरा करने वाली क्रीम? 10 रुपए, 10 रुपए, बहुत कम कीमत है। बहन, मेरी बात का गुस्सा न करना, मुझे तो आपका सारा सामान ही 2 नंबर लग रहा है। भला इतनी कम कीमत में कहाँ मिलती है रंग गोरा करने वाली क्रीम? मैं ऐसा सेल का माल नहीं लूंगी। ऐसा कहते हुए बुलबुल वहाँ से चली जाती है। पति जी, इस जंगल के पक्षी तो मुझे काफी होशियार लग रहे हैं। चलो हम थोड़ा आगे जाते हैं, कोई ना कोई लालची पक्षी हमें जरूर मिल जाएगा। मेकअप का सामान लो, सस्ता सस्ता, बहुत सस्ता, और साथ में रंग गोरा करने वाली क्रीम, वो भी 10 रुपए में। सेल सेल। कालू जी, मुझे रंग गोरा करने वाली क्रीम लेनी है, मुझे कुछ रुपए तो दो। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हें कहाँ से क्रीम लेकर दूं? इतना सस्ता माल बार बार नहीं मिलता। कालू, मैं चिड़िया से कुछ रुपए उधार लेकर आती हूँ। बहन कबूतरी, क्या सच में ये क्रीम रंग गोरा कर देती है? तो और क्या, देखो तो मेरा रंग कितना गोरा है। मैं भी पहले तुम्हारे जैसी काली ही हुआ करती थी, जब से ये क्रीम लगाई है मैं बहुत गोरी हो गई हूँ। तो फिर आप यहीं रुके, मैं अभी पैसे लेकर आती हूँ। गोरी चिड़िया की तरफ चली जाती है। पति जी, आखिर हमें लालची पक्षी मिल ही गया, अब हम अपना सारा सामान इसे ही बेच देंगे। गोरी बहन, पैसे तो आप ले जाएं, परंतु मुझे लग रहा है उन कबूतरों का सारा सामान 2 नंबर है। इतने सस्ते दामों असल चीज कब मिलती है? चिड़िया, आप मुझे बस पैसे उधार दे दे, मुझे पूरा विश्वास है वो कबूतरी सच बोल रही है। फिर गोरी चिड़िया से कुछ पैसे उधार लेकर चली जाती है। ये ले 20 रुपए और मुझे ये क्रीम की 2 बोतलें दे दे। इस जंगल में आप ही हो जो मौके का फायदा ले रही हो, आप ये क्रीम रख लें, हमारा घर कीकर के पेड़ पर है, हम कल यहाँ से चले जाएंगे, अगर किसी और चीज की जरूरत हो तो वहाँ आकर ले लेना। इतना सस्ता सामान आपको कहीं से नहीं मिलेगा। कबूतर और कबूतरी गोरी को रंग गोरा करने वाली क्रीम देकर चले जाते हैं। हेलो हेलो माँ, हमारे जंगल में एक कबूतर और कबूतरी आए हैं, वो बहुत सस्ता सामान दे रहे हैं। अच्छा, अगर ऐसा है तो फिर अपनी बहन के लिए भी मेकअप का सामान ले लो, कुछ दिनों बाद ही तो शादी है तुम्हारी बहन की। माँ, मेरे पास पैसे तो नहीं है, परंतु मैं कुछ करती हूँ। इतना सस्ता मेकअप का सामान मिल रहा है, मैं उन कबूतरों से सारा सामान ही खरीद लूंगी, परंतु अब पैसे कहाँ से लूं? ऐसा सस्ता माल हमेशा 2 नंबर होता है। चुप कर जा ओए कालू, तुमसे तो मेरी खुशियाँ देख ही नहीं होती। मैं तुमसे नहीं मांगूंगी पैसे, मैं फिर किसी पक्षी से उधार ले लेती हूँ। फिर गौरी चील के पास जाती है। चील दी, मुझे कुछ पैसे उधार दे दे, मैंने अपनी बहन के लिए मेकअप का सामान लेना है। गौरी, पैसे तो ले जाओ, वापिस कब करोगी? चील
चील बहन, मैं आपके पैसे 2-4 दिनों तक लौटा दूंगी। मेरी माँ पैसे लेकर आ जाएगी। फिर गौरी चील से कुछ और पैसे उधार लेकर चली जाती है। वो सीधी कबूतर और कबूतरी के पास जाती है। कबूतरी बहन, मेरी बहन की शादी है और मुझे उसके लिए मेकअप का सामान भी लेना है। तो देर कैसी, जल्दी से ले जाओ। मैंने छुपा कर रखा हुआ है मेकअप का सामान। इतना सस्ता सामान देखकर सब पक्षी मेरे पीछे लगे हुए हैं। तो फिर ये ले पैसे और आप मुझे अपना सारा ही सामान दे दें। गौरी लूसी कबूतरी से मेकअप का सारा सामान लेकर वहाँ से चली जाती है। रात को गौरी अपने चेहरे पर वो क्रीम लगाती है। गौरी, एकदम चुड़ैल लग रही हो। तुम तो जलते हो मुझसे, कहीं मैं गौरी ना हो जाऊं। गौरी, तुम्हारा नाम ही गौरी है और अब तुम सच में गौरी हो जाओगी। दूसरे रोज कबूतर कबूतरी से कहता है, लूसी, अब जल्दी से यहाँ से भाग जाएं। हमारा 2 नंबर सामान इस्तेमाल करने से कुछ भी हो सकता है, कहीं हम पकड़े ना जाएं। वो कौवी तो कुछ ज्यादा ही लालची थी। वो तो सारा मेकअप का सामान और क्रीम ले गई। भतीजी, वो क्रीम तो बहुत जाली थी। मैंने उसमें तेजाब मिला रखा था। फिर कबूतर और कबूतरी वहाँ से भाग जाते हैं। गौरी, गौरी, तुम्हारे मुंह पर क्या हुआ है? क्या हुआ है कालू? कहीं मैं सच में गौरी तो नहीं हो गई हूँ? गौरी, गौरी नहीं, बल्कि तुम्हारे चेहरे पर बड़े बड़े दाने निकल आए हैं और तुम्हारा रंग भी लाल हो गया है। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो कालू? गौरी जल्दी से नदी पर जाती है। वो कबूतरी मुझे जाली क्रीम दे गई। हाय, मैं मर गई। मेरा तो सारा चेहरा ही खराब हो गया है। अब मैं क्या करूं? मैं जल्दी से जाकर उन्हें पकड़ती हूँ। फिर गौरी कौवी कबूतरों के घर की तरफ जाती है। वहाँ तो कोई भी ना था। बुलबुल बैठी हुई थी। गौरी बुलबुल से पूछती है, बुलबुल बहन, ये कबूतर कहाँ गए हैं? गौरी, वो जाली सामान बेचकर यहाँ से भाग गए हैं। और तुम्हारे चेहरे पर क्या हुआ है? तुम बहुत बदसूरत लग रही हो। बड़े बड़े दाने बन गए हैं तुम्हारे चेहरे पर। बुलबुल बहन, मैंने उन कबूतरों से सस्ती क्रीम लेकर लगाई थी और मैंने तो चील और चिड़िया से पैसे भी उधार लिए थे। मेरे साथ बहुत धोखा हुआ है। फिर गौरी रोती हुई घर वापस चली जाती है। ऐसा गोरा होने से तो तुम काली ही अच्छी थी। चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। गौरी रोए जा रही थी। मुझे बुलबुल ने बताया है गौरी कि वो कबूतर तुम्हें लूट कर चले गए हैं। मैंने तुमसे कहा था ना कि ऐसी सस्ती चीजें हमेशा 2 नंबर ही होती हैं। चिड़िया बहन, मैं लालच में आ गई थी, परंतु अब मैं क्या करूं? वो क्रीम लगाने से तो मेरा चेहरा ही खराब हो गया है और मेरे चेहरे पर बहुत जलन हो रही है। गौरी बहन, आप किसी की सुनती ही कब हो? अब इन दानों पर हल्दी लगाना, उससे जलन थोड़ा कम हो जाएगी। ऐसे वो कबूतर गौरी कौवी को धोखा देते हैं और गौरी को उसके लालच की सजा मिल जाती है। तोता उस जंगल का राजा था। वो बहुत नेक और ईमानदार राजा था। वो अपने राज्य में सभी पक्षियों के साथ न्याय करता। तोता अब बहुत बीमार रहने लग गया था और वो सोच रहा था कि अपने जीते जी किसी दूसरे पक्षी को जंगल का राजा बना दे। ऐसा सोचते हुए एक दिन तोता राजा अपने सलाहकार कबूतर को बुलाता है और उससे कहता है, कबूतर, मैं अब बहुत बीमार हूँ। मेरा कुछ पता नहीं कि मैं कब मर जाऊँ। मैं चाहता हूँ कि जीते जीते अपने राज्य का नया राजा बना दूँ, ताकि मेरे मरने के बाद कोई बुरा पक्षी इस जंगल का राजा न बन जाए। ये आपने ठीक सोचा तोते राजा जी, परंतु आप किसे राजा बनाना चाहते हैं? यही तो मैं सोच रहा हूँ कि ईमानदार और नेक पक्षी को कैसे तलाश करूँ।
राजा जी, मेरे पास एक उपाय है, अगर आपकी इजाजत हो तो बताऊं? बताओ बताओ कबूतर, मैंने इसीलिए तो तुम्हें बुलाया है। राजा जी, मैं आज ही पूरे जंगल में ऐलान करवा देता हूँ कि जो जो पक्षी आपके बाद राजा बनना चाहता है वो आपके पास आकर अपना नाम लिखवा दे, और फिर बाद में हम उन पक्षियों की परीक्षण लेंगे, और जो पक्षी हमारी परीक्षण में पूरा उतरेगा उसे आप राजा बना देना। ये तो बहुत अच्छा उपाय है कबूतर, आप आज ही जाओ और पूरे जंगल में ऐलान करवा दो। सुनो सुनो सुनो, जंगल के रहने वालों सब सुनो, तोते राजा जी ऐलान करवा रहे हैं कि वो जंगल का नया राजा बनाना चाहते हैं। जो जो पक्षी राजा बनना चाहता है तोते राजा के पास जाए और अपना नाम लिखवा दे। सुनो सुनो सुनो। ऐसे कबूतर पूरे जंगल में ऐलान कर देता है। हमारे राजा जी बहुत अच्छे थे, वो बहुत ईमानदारी और न्याय से काम लेते थे, और अब अगर उनके मर जाने के बाद कोई बुरा पक्षी राजा बन गया तो बहुत बुरा होगा। चिड़िया बहन, आप भी जाएं तोते राजा के पास और अपना नाम भी लिखवा दें। परंतु बुलबुल बहन, मैं ये कैसे कर सकूंगी? मुझे पूरा विश्वास है चिड़िया बहन, आपसे अच्छा और कोई पक्षी नहीं है इस जंगल में। तोते राजा के बाद आप जाएं, अपने लिए नहीं तो बाकी सब पक्षियों के लिए ही सही। फिर चिड़िया बुलबुल की बात मान लेती है और तोते राजा के पास चली जाती है। कालू जी, सुना है कबूतर क्या ऐलान कर रहा था? यही तो मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैं राजा बन जाऊँ तो कितना मजा आएगा। और मैं रानी बन जाऊंगी और मैं हर रोज नए नए गहने लूंगी, कोई रोकने वाला नहीं होगा मुझे। पहले मुझे राजा तो बन लेने दो, फिर ही तुम रानी बनोगी। चलो अब तोते राजा के पास जाते हैं। फिर गौरी कव्वी और कालू कव्वा तोते राजा के पास चले जाते हैं। चिड़िया भी तोते राजा को अपना नाम लिखवा देती है। राजा जी, मेरा नाम भी लिख लें। बताओ बताओ कव्वे, क्या नाम है तुम्हारा? कालू कव्वा। कालू है जी मेरा नाम। तो फिर चिड़िया और कव्वे सुनो, मैं चाहता हूँ कि मैं अपने बाद किसी ऐसे पक्षी को राजा बनाऊं जो ईमानदार हो और मेरे इस जंगल में न्याय करे। तोते राजा जी, अगर आप मुझे इस जंगल की रानी बनाओगे तो मैं आपके बाद इस जंगल का आपकी तरह ही ख्याल रखूंगी। और राजा जी, मैं बड़ा भी हूँ और शक्तिशाली भी, और ये चिड़िया कमजोर है। आप मुझे ही राजा बना दें, मैं और मेरी पत्नी सब संभाल लेंगे और किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। आप दोनों ऐसा करें, 3 दिन मेरे शाही मेहमान बने और मेरे घर के पीछे जो 2 आमों के पेड़ हैं उनमें से एक एक ले लें, खाएं पिए और मजा करें। 3 दिन तक मुझे सोचने का मौका दें। और फिर ऐसे गौरी कव्वी, कालू कव्वा और चिड़िया शाही मेहमान बन जाते हैं। इस पेड़ पर तो बहुत सारे आम हैं। ये आम मेरे लिए तो ज्यादा हैं। चलो मैं इन आमों में से कुछ आम गरीब पक्षियों को दे दूंगी। ऐसे चिड़िया उस पेड़ से अपनी जरूरत के अनुसार खुद भी आम खाती है और दूसरे गरीब पक्षियों को भी दे देती है। कालू जी, अभी तो शाही मेहमान बने हैं तो इतने स्वादिष्ट फल मिल रहे हैं, जब राजा बनेंगे तो फिर कैसा मजा होगा। चलो चलो आम खाओ और जी भर के खाओ, मुफ्त का माल है, पहली बार मिला है। मेरा तो सूखा दाना खा खा कर बुरा हाल हो गया था। ऐसे गौरी और कालू दिन रात आम खाते हैं और सोते रहते हैं। मैं भूखा हूँ कव्वे, मैं कबूतर वजीर के पास गया था, उसने कहा कि आपसे एक आम ले लूं। सारी नींद खराब कर दी तुमने मेरी, चल भाग यहाँ से। ये आम का पेड़ राजा जी ने हमें दिया है क्योंकि हम राजा जी के शाही मेहमान हैं। फिर वह पक्षी निराश होकर चिड़िया के पास जाता है और चिड़िया उसे एक आम दे देती है और वो खुशी खुशी वहाँ से चला जाता है।
ऐसे ही 3 दिन गुजर जाते हैं। तोता राजा चिड़िया और कौवे को बुलाता है और पूछता है, कौवे, पहले आप बताओ कि आम मीठे थे या खट्टे? मीठे राजा जी, मीठे। ऐसे स्वादिष्ट आम तो मैंने पहली बार खाए थे। खुद ही खाए सारे आम या किसी और को भी दिए? नहीं नहीं राजा जी, आपने हमें खाने को दिए थे, हम किसी और को क्यों देते? क्या पेड़ खाली हो गया? जी जी राजा जी, पेड़ खाली हो गया। नहीं राजा जी, अभी एक आम बचा है, वो हम शाम को खा लेंगे। चिड़िया, अब आप जवाब दें। चिड़िया, बताओ, आम मीठे थे? जी जी राजा जी, आम बहुत मीठे थे। खुद ही खाए आम या किसी और को भी दिए? राजा जी, मुझे माफ करना, मैंने आपकी इजाजत के बिना ही भूखे पक्षियों को कुछ आम दे दिए थे। क्या पेड़ खाली हो गया? नहीं नहीं राजा जी, अभी तो ढेर सारे आम हैं पेड़ पर। राजा जी, मुफ्त का माल समझकर बांट रही है चिड़िया, जैसे पेड़ इसके बाप ने लगाया हो। हमें तो राजा आपने खाने का कहा था, इसलिए हमने आपका आदेश अच्छे से माना और किसी दूसरे पक्षी को आम की घुटली भी नहीं दी। सब ठीक, अभी 3 दिन और तुम दोनों मेरे शाही मेहमान बनो। जरूर जरूर, बताएं बताएं राजा जी, इस बार हमें क्या मिलने वाला है? ढेर सारी दौलत मिलेगी आपको इस बार, जितना जी चाहे खर्च करना, और 3 दिन तक मुझे सोचने का समय दो। परंतु राजा जी, मैं अपने घर से बहुत उदास हूँ, अगर आप कहें तो मैं एक बार अपने घर को देखाऊं। बड़ा घर है तुम्हारा? नहीं राजा जी, मेरा तो छोटा सा आशियाना है, मैं बहुत खुश रहती हूँ अपने घर में। गरीब है राजा जी ये चिड़िया, हमारा घर इससे कहीं बड़ा है। अब तुम जाओ। कालू जी, इस घर में तो बहुत सारा माल है, क्या पता हम राजा बने या ना बने। क्यों ना 3 दिन में हम ये सारा माल चोरी छुपे अपने घर ले जाएं। गोरी, यही तो मैं सोच रहा था, राजा जी ने ये हमें खर्च करने के लिए ही तो दिया है, खर्च करने से ये सारा रुपया खत्म नहीं होगा, हम इसे रात को अपने घर ही ले जाएंगे। और फिर जैसे ही रात होती है, गोरी और कालू शाही महल से रुपया चोरी करके अपने घर ले जाते हैं। राजा जी ने तो बहुत सारा रुपया हमें दे दिया है, मैं इस रुपए से क्या करूं मैं इस रुपए से। चलो मैं बाजार जाती हूँ और 3 दिन का राशन ले आती हूँ, और फिर मुझे बार बार बाजार नहीं जाना पड़ेगा। ऐसा सोचते हुए चिड़िया बाजार जाती है। उसे रास्ते में फिर से एक पक्षी मिल जाता है। मैं बीमार हूँ, मुझे कुछ पैसे दें कि मैं दवा ले लूँ। चिड़िया वो पैसे जो वो राशन लेने के लिए लाई थी उसे दे देती है और फिर से खाली ही शाही महल में पहुँच जाती है। कौवी और कौवा सारा पैसा अपने घर ले जाते हैं और सारा पैसा खत्म कर देते हैं। ऐसे ही 3 दिन पूरे हो जाते हैं। राजा उन्हें फिर से बुलाता है। कौवे, पहले तुम बताओ, क्या पैसे कम तो ना थे? कोई दिक्कत तो नहीं हुई? ना राजा जी ना, बहुत माल था, हमने जी भर के खर्च किया, बहुत अच्छे दिन गुजरे शाही मेहमान खाने में हमारे। पैसा खुद ही खर्च किया या फिर किसी को दिया भी? आपने हमें खर्च करने का कहा था, हम कोई पागल थे जो किसी को देते? चिड़िया, अब आप बताओ, क्या पैसा कम तो ना था? राजा जी, बहुत ज्यादा पैसा था, मैंने तो इतना पैसा पहले कभी देखा भी नहीं। पैसा खुद ही खर्च किया या फिर किसी और पक्षी को भी दिया? राजा जी, एक दिन मैं राशन लेने जा रही थी, रास्ते में एक बीमार पक्षी मिल गया था, मैंने राशन नहीं लिया और वो पैसे उसे दे दिए। राजा जी फिर से मुफ्त का माल समझकर बांट रही थी, और जो पैसे तुम अपने घर ले गए थे वो सारे के सारे मैं ले आया हूँ, ये ले राजा जी।
कौवो, तुम खुद गर्ज हो, लालची हो, भूखे हो और तुम कभी भी मेरे इस राज्य की रक्षा नहीं कर सकते। और फिर उस सब परीक्षण के बाद तोता राजा रानो चिड़िया को अपने जंगल की रानी बना देता है और कौवे शर्मिंदा होकर वहाँ से चले जाते हैं।